अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल पाकिस्तानी मीडिया में होमोसेक्सुअलिटी या हम जिन्स परस्ती के टॉपिक को बहुत ज़्यादा उछाला भी जा रहा है और इसको बढ़ावा भी दिया जा रहा है। तो इस टाइटल के तहत बहुत सारे लोगों ने अपने कमेंट्स पास किए और उनके ख़्याल में इसमें कोई कबाहत नहीं है कि लड़का लड़का आपस में ताल्लुकात कायम कर लें या लड़की लड़की आपस में ताल्लुकात कायम कर लें। वो ये समझते हैं कि ये मॉडर्निज़्म है और ये सब जायज़ है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे मैं एक बात बताता चला हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो चीज़ हराम करार दे दी गई या जो चीज़ हलाल करार दे दी गई, तो क़यामत तक हराम चीज़ हराम ही रहेगी और हलाल चीज़ हलाल ही रहेगी। अगर कोई शख्स हराम के हलाल होने का या हलाल के हराम होने का दावा करता है तो उसको दलील देनी पड़ेगी। तो इससे एक बात समझ में आई कि दावा हमेशा दलील का मोहताज होता है। दलील के बग़ैर दावे की कोई बुनियाद नहीं होती, दलील के बग़ैर दावा की कोई हैसियत नहीं होती। तो हमें ये चीज़ समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम ऐसी कोई चीज़ पे कमेंट्स पास कर रहे हैं तो या किसी चीज़ का दावा कर रहे हैं तो उसकी दलील भी देनी पड़ती है। अपने ज़ाती ख़यालात या पसंद नापसंद की वजह से कोई भी हराम चीज़ हलाल या कोई भी हलाल चीज़ हराम नहीं हो सकती। ये बात समझने की ज़रूरत है। जिनका दावा है कि लड़का लड़का आपस में निकाह कर सकते हैं या लड़की लड़की आपस में ताल्लुकात कायम कर सकते हैं, तो ये दावा बिल्कुल गलत है और बेबुनियाद है। इस इशू के मुतालिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान मुबारक है, आइए हदीस की रोशनी में देखते हैं। ये हदीस हमने सही इब्न हिब्बान से ली है। हदीस का नंबर है 5574 5574 और इस हदीस की इस्नाद इमाम मुस्लिम की शराइत के तहत बिल्कुल सही हैं। हदीस मुबारका का मतन है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की शर्मगाह की तरफ ना देखे और कोई औरत किसी दूसरी औरत की शर्मगाह की तरफ ना देखे। कोई मर्द किसी दूसरे मर्द के साथ बरहना होकर एक ही कपड़े में ना लेटे और कोई औरत किसी दूसरी औरत के साथ बरहना होकर एक ही कपड़े में ना लेटे। दोस्तों मेरा ख़्याल है कि इस हदीस की रोशनी में कोई भी शख्स बड़ी आसानी से ये बात समझ सकता है कि औरत का औरत के साथ या मर्द का मर्द के साथ ताल्लुक़ किसी भी तौर पर इस्लाम में जायज़ नहीं है।